हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भक्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल शिव परिवार। आज मैं जो जानकारी लेके आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ ऐसे लक्षण जो कि हर किसी व्यक्ति में, हर तीसरे व्यक्ति में पाए जाते हैं। हम कैसे पता करें कि हम भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, या हमारे घर में कुछ जिन मशान है, या कोई नकारात्मक शक्ति है। इसके ऊपर मैं आज जानकारी लेके आया हूं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ये सब ढोंग है, पाखंड है। हमारा मकसद कोई नकारात्मकता फैलाना नहीं है, या भ्रम फैलाना नहीं है, या किसी तरह का कोई षड्यंत्र या कोई ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आप लोगों को सही जानकारी मिले, और हम वही जानकारी देते हैं, देने की कोशिश करते हैं। आगे भी ऐसी कोशिश करेंगे जो सही जानकारी आपको दें। क्योंकि दोस्तों, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जो तन लागे सो तन जाने। कुछ लोग बहुत नास्तिक होते हैं, वो मानते ही नहीं है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग हमने देखे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि और ये कुछ नहीं है, ये तो सब ढोंग है, पाखंड है। ढोंग फैलाना नहीं है हमारा मकसद। समझिए, जागिए, वक्त है। जब वक्त निकल जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। जब आपका कई बार सर भारी हो जाता है, कंधों में बहुत ज्यादा दर्द होती है, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होती है, या किसी व्यक्ति को लगातार कमर में बहुत वक्त तक दर्द रहती है, 2-4 महीने तक या वर्षों तक, ऐसा लगता है कि सिर पे कुछ बैठा है, या कंधे पे कुछ बैठा है, या कमर पे कोई पकड़ रहा है, या घुटने पे कुछ बैठा है, तो ये सब जो है लक्षण है। इससे समझ जाना चाहिए कि हमें कोई ना कोई परेशानी है। देखिए, नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वो सबसे पहले क्या करती है, हमारी जो बुद्धि होती है उसको बांध देती है। बुद्धि जब बंध गई तब तो व्यक्ति यही कहेगा, यार ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। देखिए, बहुत से व्यक्ति होते हैं, बहुत परेशानी होती है उन लोगों को, लेकिन वो कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, एक बात समझिए, चलो मानते हैं हम ये सब कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों में जाइए आप, बड़े बड़े दरबार लगते हैं, चौकियाँ लगती हैं, वहाँ पे कई लोगों को खेल आती हैं। कई लोग बहुत जोरों से रोते हैं, राड़ियाँ मारते हैं, अपने कपड़े तक फाड़ देते हैं, बहुत सी कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं। तो वो सब क्या है, समझिए उस चीज को। कोई व्यक्ति अभी तक बिल्कुल सही था और एकदम उसको कुछ हो गया, कुछ ऐसी होगी, उसके साथ कुछ ऐसा कार्य हो गया कि कुछ ऐसी उसकी परेशानी आ गई कि जो न डॉक्टर देख पा रहे हैं, और फिर वो लोग कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं दरबार में जाते हैं, और वहां जाके वो ठीक हो जाते हैं, उनके कार्य बन जाते हैं। तो इस चीज से मानिए, समझिए, फिर वो लोग जो है कई सालों तक उसी दरबार से जुड़ते रहते हैं। तो इन चीजों से जाहिर होता है कि यदि नकारात्मकता है तो सकारात्मकता की, यदि भगवान है तो भूत प्रेत भी है। ये चीजें हमारे पुराणों में भी कही गई है, शास्त्रों में भी कही गई है, हर जगह कही गई है। देखिए, देव है तो दानव भी है, मानव है तो दानव भी है, ठीक है। सही है तो गलत भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, समझिए। कई लोग ऐसा भी कह देते हैं, अरे बड़ा ज्ञान बांटे तुम तो। ऐसा नहीं है। देखिए, पता क्या है, जो तन लागे सो तन जाने, मैंने पहले भी कहा है। जिनको अच्छी नहीं लगती हैं बातें वो मत सुनिए भाई।
आप साइड में रहिए, ठीक है। गलत कमेंट तो मत कीजिए, गलत मत कहिए आप, ठीक है। अब होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, कैसे आप पहचाने। कई बार जब हम मान लीजिए घर आते हैं, आपने पाया होगा कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यार मैं जब बाहर जाता हूँ तब तो मैं बहुत अच्छा होता हूँ, जब मैं घर में आता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ हैं, ऐसी बातें हैं, कहते हैं लोग कि घर में जाते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, छोटी सी बात जो है बहुत बड़ी बन जाती है। होता है ऐसा बहुत लोगों के साथ। तो समझिए कि आपके घर में कुछ ना कुछ जो है गलत है, कुछ किया कराया है, लगा लगाया है, कोई नकारात्मक शक्ति है। अचानक जो है सर भारी हो जाता है, घर आते ही सर दर्द बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, तो ये लक्षण है, आप समझिए। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, वक्त बीत जाता है, बहुत सा वक्त बीत जाता है, और अंत में जब कुछ नहीं बचता हाथ में, तब जाके पहुंचते हैं जी कहीं दरबार में, कहीं जाके जब कुछ नहीं होना होता है, तब जो है नकारात्मकता, जो नकारात्मक शक्ति है, जो उसने करना है वो कर चुकी होती है। कोई छोटी सी बीमारी लगा देगी, वो बहुत बड़ी हो जाएंगी, तब व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचता है, तब जाके लोग सुधरते हैं, समझते हैं। समझिए इन चीज़ों को, हम भले के लिए बता रहे हैं। हम तो ये देखते हैं, देखिए हमारा मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद कोई यूट्यूब चैनल चलाना नहीं है, हमारा मकसद है सही ज्ञान देना। यदि हमारी वजह से किसी एक व्यक्ति का भी जीवन बच जाता है तो हम खुद को धन्य समझेंगे। परोपकार के लिए जीवन को दीजिए, कुछ मजा और है जीवन जीने का। एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अपने बारे में बताऊंगा आप लोगों को, तो शायद आप उसमें समझ जाएंगे कि सच में जीवन क्या होता है। मैंने एक बात कही, दूसरी बात है अब विचार। देखिए मैंने पहले भी कहा, विचार जो है, नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आते हैं हमारे मन में जब हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा होती है, कोई बाहरी बाधा होती है, ऊपरी बाधा होती है। कोई भी कार्य करेंगे तो पहले लेके नहीं यार ये नहीं होगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हालांकि वो कार्य हो जाता है, यदि करेंगे तो हो जाता है, लेकिन नहीं करना चाहते। नकारात्मक जो है विचार आएंगे, नहीं ये व्यक्ति मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, या ऐसा है वैसा है, ऐसी भ्रांतियां जो है, कई तरह की भ्रांतियां हमारे दिमाग में भर जाती है। और तीसरा, जब हम पूजा करते हैं, बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जितनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उतनी ज्यादा दिक्कत पड़ जाती है। ये भी एक लक्षण है। कई लोग कहते हैं ना कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, परेशानी होती है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था, उसको देख लीजिए आप। और जब हम सो जाते हैं रात को, बहुत डरावने सपने आते हैं, बुरे विचार आते हैं, कुछ गलत चीजें देखती है, जैसे कि आप कुछ मदिरा का भक्षण कर रहे हैं, मांस का भक्षण कर रहे हैं, कोई आपको मार रहा है। कई महिलाओं को तो ऐसे विचार भी आते हैं कि उनके साथ जो है रात्रि में कोई जो है शयन कर रहा है। ऐसे विचार आते हैं लोगों को, बहुत बुरे विचार आते हैं। कईयों की तो रात को नींद भी खुल जाती है 12 के 3 बजे के बीच। अगर यदि आपकी नींद खुलती है तो आप समझ जाइए कि कुछ गलत है, आप चौंक जाइए, आप सावधान हो जाइए और जल्द से जल्द जो है अपना इलाज करवाइए। देखिए हम ये नहीं कहते कि भाई कोई दूसरी बाधा नहीं है। सबसे पहले तो व्यक्ति यदि बीमार होता है, कोई परेशानी होती है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। देखिए विज्ञान भी अपनी जगह है, ये भी एक विज्ञान है, वो भी एक विज्ञान है, वो भी अपनी जगह है। डॉक्टरी इलाज अपनी जगह है और ये इलाज अपनी जगह है। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाइए। यदि डॉक्टर से कोई फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप जो है ये इलाज जरूर करें, लेकिन वक्त रहते करें, आप छुटकारा पाए, जीवन को सुखी जिए। कई बार ऐसा होता है, बीमारी बहुत छोटी सी होती है और बहुत बड़ी बन जाती है वो, हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, हम सोचते पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मेरे एक मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, हम कोई 15-18 सालों से साथ में रहते थे, मेरे बहुत अजीज मित्र थे। आज मैं जहाँ भी हूँ, यदि इस क्षेत्र में मैं आया हूँ तो उन्होंने ही मुझे यहाँ पे लाने की प्रेरणा दी है।
उनके साथ बहुत दिक्कत थी। मैं कहा भी उन्हें, कई बार कहा कि आप ऐसा कीजिए, ऐसी ऐसी दिक्कत है आपके घर में, मैंने बताया भी, लेकिन वो कुछ ऐसा उनका व्यवहार हो गया था कि वो मानना बंद कर दिया था उन्होंने इन सब चीज़ों को। वो कहते थे ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये सब तो ढोंग है। तो एट लास्ट वो ख़त्म हो गए। बहुत पैसा उन्होंने, बहुत लाखों रुपया उन्होंने हॉस्पिटल में लगाया। जब वो समाप्त हो गए, उनका देहांत हो गया, फिर उनके परिवार से मेरी बात हुई। मैंने उनको कहा भी कि भाई ये परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने पूछा था तो ये बात सही है कि उसको कोई परेशानी थी, तो हमने उसका इलाज नहीं किया। तो उन्होंने मुझे कहा भी कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मैंने बताया था, लेकिन वो लोग जो है बहुत नास्तिक हो चुके थे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत कीजिए, आप सुधरिए, आप टाइम से जो है हर चीज़ को जो है इसको समझिए। तो हर चीज़ का जो है वक्त से इलाज कीजिए। ऐसे कुछ यदि लक्षण आपको दिखते हैं, कोई कार्य आपका बनता बनता कार्य बिगड़ गया, एकदम शाम को बिल्कुल सही था, सुबह का कार्य बिगड़ गया, तो समझिए कुछ ना कुछ नकारात्मकता आपके साथ चल रही है। कोई एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम एकदम वो बीमार हो जाता है, तो समझिए कोई नकारात्मकता है। कोई अच्छा भला कुछ कार्य कर रहा है, हो रहा है, घर में कुछ अच्छा चल रहा है और एकदम कुछ ऐसी व्यवधान पैदा हो जाता है, तो समझ आइए ये कुछ नकारात्मकता है। तो ये सब चीजें हैं, इनको आप समझिए, सुखी जीवन जिए। और मैं बाबा शिव शंकर महादेव, माँ जगत जननी आदिशक्ति माँ भवानी से आपके सुखमय जीवन के लिए कामना करता हूँ। और पुनः एक बार फिर से आपको कहता हूँ कि यदि ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखते हैं तो आप जरूर जो है किसी चौकी पे जाइए, कुछ किसी सेवा में जाइए, किसी धाम पे जाइए, अपना इलाज करवाइए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका जीवन उज्जवल हो। इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल शिव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन है साथ में, इसको भी दबा दीजिए। घंटी का निशान है, इसको भी दबा दीजिए। क्योंकि मैंने कहा ना, यदि एक व्यक्ति का भी भला होता है हमारे कहने से, तो हम खुद को जो है कृतार्थ समझेंगे। और इसी के साथ अब आपसे लेता हूँ इजाजत। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।